नमस्कार दोस्तों। हम आज दुनिया के जो इस समय जियो पॉलिटिक्स के एनालिसिस के बारे में कुछ बात करेंगे, जिससे जो आज दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा इस समय जो चर्चित मुद्दे हैं, उसमें जो आने वाले कुछ समय में पूरी दुनिया की जो ग्लोबल पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकते हैं, उसमें चाहे वो इजराइल और गाजा के बीच शांति प्रयास को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच की बड़ी बैठक हो, या अमेरिका की जो विदेश जो नीति है उसको लेकर जो अमेरिका के अंदर उसके अमेरिका सरकार यानी ट्रंप प्रशासन के बीच के में जो इस समय जो उनकी आलोचना हो रही है उसको लेकर हो, या अमेरिका और यूरोप के रिश्ते को सुधारने को लेकर उनकी कोशिश हो। लेकिन बात करते हैं तो इससे सबसे बड़ा सवाल ये बनेगा कि क्या दुनिया की जो इस समय डिप्लोमेसी है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, या और ज़्यादा उनके बीच में तनाव बढ़ेगा। तो चलते शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। तो सबसे पहले जैसे पिछले कई दिनों से जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष जारी है, उसके बाद जो गाजा के जो हालात हैं वो और ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। गाजा पर लगातार मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसमें हजारों सिविलियंस की जानें जा चुकी हैं और उससे कई सारे लोग बेघर भी हुए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अभी एक बहुत ही ज़्यादा जो बड़ी खबर आई है, वो अमेरिका और इजराइल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। तो जिसमें जो अमेरिका और इजराइल के विदेश मंत्री और अमेरिका प्रशासन ने एक मीटिंग की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है गाजा में सीज फायर की संभावना, यानी गाजा और जो इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म करने का प्रयास हो, या फिर गाजा के अंदर जो मानवीय सहायता दिया जा रहा है उसको बढ़ाने को लेकर हो, या फिर जो गाजा युद्ध के बाद जो गाजा का भविष्य को लेकर, वहाँ का स्ट्रक्चर को लेकर, वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर जो दोनों ही देशों के बीच में अभी बातचीत हुई है। क्योंकि अमेरिका जो चाहता है कि, और पूरी दुनिया यही चाहती है कि गाजा में के हालात एकदम नॉर्मल हो, वहाँ पर शांति आए, ये युद्ध किसी भी तरह से समाप्त हो। क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसका पूरा असर मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। लेकिन लेकिन जो इजराइल की जो सोच है, इजराइल की जो दूसरी प्राथमिकता ये है कि गाजा में जो फिलिस्तीन है उसकी स्थिति कमज़ोर हो, ताकि भविष्य में दोबारा कोई फिर से कोई ऐसी आतंकवादी घटना ना हो। इसलिए जो इजराइल चाहता है कि जो गाजा पर जो हमास है वो पूर्णतया कमज़ोर हो जाए और उसकी शक्तियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, जिससे वो भविष्य में फिर से इजराइल के लिए कोई बड़ा खतरा ना बने। लेकिन इसीलिए ये जो है शांति के लेकर एक बैठक की जा रही है, लेकिन दोनों पक्षों के जो मतलब जो उद्देश्य हैं, दोनों की जो डिमांड है वो थोड़ी अलग है। इसलिए ये जो बैठक है ये इतनी आसान नहीं है, लेकिन ये बैठक इस मुद्दे से लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप समझते हैं कि ये मुद्दा इतना ज़्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स में इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि जो इजराइल और गाजा का जो ये संघर्ष है, ये कोई एक साधारण संघर्ष नहीं है। इससे पूरा ईरान और पूरा अरब देश और पूरा अमेरिका जो मिडिल ईस्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसलिए जो ये पीस मीटिंग होने वाली है, ये चाहे अरब हो या मिडिल ईस्ट को लेकर हो या फिर खाड़ी देशों को लेकर हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। लेकिन अब दूसरी इसमें एक नई बात आई है कि अमेरिका के जो इस समय जो अमेरिका का जो स्टैंड है उसको लेकर, कि जो इस समय अमेरिका के जो ट्रंप प्रशासन की जो नीतियां हैं उसको लेकर अमेरिका के अंदर उसकी मुख्यतः जो अमेरिका की जो ट्रंप के प्रशासन के जो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं उसको लेकर ट्रंप की वो घोर सारी आलोचना कर रहे हैं। तो जिसके लेकर जो वहाँ का जो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने अमेरिका
की जो विदेश नीति है उसको लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कि जो अमेरिका के जो कुछ नेताओं ने ट्रंप पर उसकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये बताया है कि जो जिस तरह से ट्रंप दुनिया पे लगातार टैरिफ लगाकर जो अपनी विदेश नीति को बहुत ज़्यादा एक अग्रेसन आक्रामक अंदाज में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं दुनिया में, इससे जो दुनिया के अंदर जो अमेरिका का जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और इससे लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो है वो और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और जो उनका जो विपक्षी पार्टी है उसको लेकर वो इससे जो दुनिया की जो डिप्लोमेसी है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये जो आलोचना है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इस समय अहम है क्योंकि जब किसी देश की लीडरशिप जो होती है वो अंदर से ही डिवाइडेड हो जाती है तो उसकी जो ग्लोबल पोजीशन होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो अगर इसका जो सबसे बड़ा जो अमेरिका को जो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर अमेरिका अंदरूनी राजनीति में उलझ गया, यानी कि दुनिया उसके अंदर ही संघर्ष जैसी यानी सत्ता पक्ष या विपक्ष के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसके लिए जो उसका जो दुनिया के अंदर इसने एक पावर अपना जो एक रुतबा जो स्थापित किया था वो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। जिससे क्या होगा, जो अमेरिका के जो धुरी दुश्मन देश हैं जैसे कि चाइना या रसिया जो कि प्रो अमेरिका है, यानी कि तो इससे क्या होगा कि इन दोनों देश इसका एक फ़ायदा उठा ले सकते हैं। इसलिए जो इस समय जो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी का जो ये अंदरूनी का झगड़ा है, ये सिर्फ एक घरेलू उनका मुद्दा नहीं, ये एक जियो पॉलिटिक्स के बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है जो कि जिससे कि अमेरिका की जो इस समय जो ग्लोबल स्ट्रेटजी को लेकर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने का काम करेगा। और तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है अमेरिका और यूरोप जो हैं वो अपने आपसी रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा लिया है। लेकिन इससे चूँकि अमेरिका और यूरोप का जो अलायंस है, जो यूरोपीय यूनियन है, वो दुनिया का सबसे पुराना अलायंस और एक बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद या बहुत ज़्यादा मजबूत पार्टनरशिप माना जाता रहा है। इसलिए इसे ट्रांस अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं, जो कि नाटो को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रंप के जो टैरिफ के कारण यूएस और यूरोप के बीच के जो वो ट्रस्ट था, वो जो अलायंस था, उसमें थोड़ा सा कमजोरी देखी गई है। इसका मुख्य कारण है कि जो यूक्रेन का युद्ध है उस पर जो यूरोपीय यूनियन है वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, और दोनों को लेकर जो अपनी जो रक्षा समझौते को लेकर जो असहमति बनी हुई है, या फिर टैरिफ और ट्रेड व्यापार को लेकर जो दोनों ही देशों के बीच में जो अभी जो हाल ही में तनातनी बढ़ी है। और इसीलिए अभी हाल ही में जो जर्मनी के जो म्यूनिच में एक संगठन कराया गया था, तो जिसका नाम हमने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यू स्टार्ट ट्रेडी नाम का एक जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक साझा वो हुआ है। उसमें अमेरिका चाहता है कि पूरा यूरोप है वो एक यूनिटी में रहे, और जिसके कारण रूस के खिलाफ जो अलायंस है वो ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग रहे और नाटो की स्थिति कमज़ोर ना हो। लेकिन क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोप का अलायंस कमज़ोर होता है तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर के बदलने की संभावना क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका और यूरोप एकजुट रहते हैं तो पश्चिमी जो ब्लॉक है, जो यूरोप है, वो ज़्यादा मजबूत रहेगा। और अगर इन दोनों के बीच की में दूरी बढ़ी तो ज़्यादा दुनिया में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आने वाली है। तो इन तीनों खबरों से एक बात साफ निकलती है कि इजराइल और गाजा में जो शांति का प्रयास है वो लगातार
यूरोपीय यूनियन के द्वारा हो, चाहे अमेरिका हो या पूरी दुनिया में, इस तरह का प्रयास जारी है। और अमेरिका का जो पॉलिसीज हैं, जो ट्रंप प्रशासन का जो एग्रेसिव पॉलिसीज हैं, इसको लेकर अमेरिका के अंदर ही विवाद शुरू हो गया है। और यूएस और यूरोप हैं जो इस तरह अपने अलायंस को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह जो पूरी दुनिया की जो इस समय जो पॉलिसीज है वो एक डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में खड़ी है। तो अब सवाल उठते हैं कि क्या ये जो प्रयास किए जा रहे हैं ये सफल होंगे, या दुनिया में कोई एक नई बहुत ज़्यादा तनाव और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसके लिए आप अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।